है। लगता नहीं पैसा देला है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन देव ऋषि नारद पहुंचे ही भोजराज कंस के दरबार में ऊंचे सिंहासन पर बैठा है भोजराज कंस, और सभा लगी है, बड़े बड़े शूरवीर बलधारी बैठे हैं। कैसी सभा लगी है भोजराज कंस की। कंसराज की लगी रे कचहरी, बैठे बड़े बड़े हैं सरदार, और ढाल से ढाल रे अड़ी अंगला में, मूंछ से मूंछ रे लपेटा गया। और भोजराज की लगी रे कचहरी, अरे बैठे बड़े बड़े सरदार। बेटा और ढाल से ढाल अड़ी बंगला में दो झूल रही तलवार। और कंसा बैठो सिंहासन पे, और बेटा ध्यान रे विसरी नहीं जाए। और नारद पहुंची गए सम्मुख हैं, आगे के दुनिया लला हवार। ना होनी है बलवान, कर्म ने चक्कर खाई लो है। भोजराज कंस की कचहरी लगी है, ऊंचे से आसन पर बैठा है। जैसे ही देव ऋषि नारद पहुंचे, खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज बड़े दिनों में आना हुआ। देव ऋषि नारद कहने लगे कि आना क्या, जब कोई काम पड़ता है तभी आते हैं। भोजराज कंस कहने लगा महाराज बताओ कोई काम हो। देव ऋषि नारद कहने लगे पहले जब हम आते थे तब तुम्हारा चेहरा फूल सा खिलता था, अब क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को, ये मुरझा गया है। कहने लगे महाराज जिस दिन से वो कन्हैया गोकुल में पहुंच गया है, उस दिन से हमें रात में नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। एक ही बात दिमाग में गूंजती रहती है कि हमारा काल गोकुल में पहुंच गया। और अब वो कैसे मरे। देव ऋषि नारद कहने लगे जब कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए एक पत्र लिखो नंद बाबा के लिए, और 2 छपरियां कमल के पुष्प मंगवाओ। उस काली देह में कालिया नाग रहता है, और कन्हैया तोड़ने जाएगा, काली नाग डस लेगा, तुरंत काम तमाम हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। वही हुआ महाराज, देर नहीं की है। और क्या हुआ, भोजराज कंस पत्र लिखने लगा है बाबा नंद के लिए। सोचा है कि पत्र लिख के भेज दें, उसके बाद देखते हैं।
भोजराज कंस पत्र लिख रहा है। प्रणाम मेरे स्वीकार करो, स्वीकार स्वीकार तुम भूपत गोकुल के तपोधारी। तुम भूपत गोकुल के तपोधारी। और फूल चाहिए महफिल में, मोए महफिल, हाँ महफिल में, और कमल के फूल मंगाओ बलधारी। साफ शब्दों में लिखना लगा भोजराज कंस, 2 छपरिया कमल के पुष्प चाहिए, और अगर कमल के पुष्प ना आए तो सारे यादवों को जेल खाने में डलवा देंगे। पत्र लिख रहा है। प्रणाम मेरे स्वीकार करो, स्वीकार स्वीकार तुम भूपत गोकुल के तपोधारी। बेटा और फूल न आए पास मेरे लाला पास, हाँ पास, तो जेल की तुम सब करो तैयारी। भोजराज कंस ने पत्र लिख दिया कि 2 छपरिया कमल के पुष्प चाहिए, और अगर फूल नहीं आए तो सारे यादवों को जेल खाने में डलवा देंगे। जैसे ही बाबा नंद ने पत्र पढ़ा, रोने लगे हैं। मैया यशोदा एक तरफ रो रही है, बाबा नंद एक तरफ रो रहे हैं। तब तक भगवान श्याम सुंदर आ गए और कहने लगे मैया क्यों रो रही है। मैया यशोदा कहने लगी बेटा जब से तू इस गोकुल में आया है तब तक कंस ने 1000 उपाय किए हैं तुझे मारने के लिए। बेटा ये पत्र भेज दिया है और कमल के पुष्प मंगवाए हैं कालीदह से। कालीदह में कालिया नाग रहता है, अगर कमल के पुष्प तोड़ने जाओगे तो कालिया नाग डस लेगा और तुम वहीं खत्म हो जाओगे। इसलिए ये कंस की चाल है। कन्हैया कहने लगे मैया तुम्हें नहीं मालूम, तुम रोना धोना ये बंद करो और तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। सुनो मेरी मैया, मैया के आंसू पहुंचे हैं, बाबा को भी चुप कराया है और कहा है सुनो मैया तुम्हें हमारी ताकत भी पता नहीं है। सुनो